कम स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पिछले वीडियो में जो देखे थे और जहाँ तक देखे थे उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड इस समय क्लियर नहीं है। जो लास्ट चीज़ हमने पढ़ाया था वो आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा। वो था क्या, रिजल्टेंट स्पीड क्या कैसे निकालते हैं। मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोगों ने रिजल्टेंट ऑफ एडिशन हम लोगों ने क्या देखा था। तो आज हम लोग देखने जाएंगे रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा और क्यों हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे रिजल्टेंट ऑफ सम के साथ में। इस चीज़ को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, कुछ एग्जाम्पल से, कुछ न्यूमेरिकल से भी उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि थोड़ा सा रिकॉल हम करा दें, रिजल्टेंट स्पीड में हम लोग क्या था कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्टेन स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ जो है सो दूसरा चीज़ भी उस पर काम कर रहा है। मतलब रिवर है, रिवर में कोई पर्सन स्विम करना चाहता है या सेल करना चाहता है, उसकी खुद की एक स्पीड होगी, रिवर की कुछ एक स्पीड होगी, तो रिजल्टेंट स्पीड हम निकालते हैं। मतलब वहाँ पर हम लोग सम करते हैं। हम लोग डिफरेंस कहाँ पर करेंगे इसको समझने के लिए हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, तो डिफरेंस कहाँ देखने की जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग फिजिक्स में पढ़े हुए हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी। जो लोग नहीं भी पढ़े हैं वो समझ लिए रिलेटिव वेलोसिटी किसकी निकालते हैं, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर मूविंग ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी निकालते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट का दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी निकालते हैं या स्पीड निकालते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड हम लोग क्या कह सकते हैं। तो चूंकि वेक्टर है इसलिए हम लोग वेलोसिटी की बात होगी, स्पीड की बात इसमें होगी नहीं। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग डिफरेंस लेते हैं। अगर जो कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए थोड़ी सी मैं बता दूं, जैसे कि मान लीजिए एक सड़क में एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। एक व्हीकल जो है सो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, दूसरा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड, दैट इज व्हाट 5 मीटर पर सेकंड उसका रिलेटिव स्पीड होगा। ठीक है, तो वहां पर हम लोग डिफरेंस लेते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस पहले हम लोग वेक्टर में देख लेते हैं, तब आगे जाकर के हम लोग कुछ एग्जांपल में उसको जाकर के अप्लाई करेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो पिछले वीडियो में रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हम लोगों ने देखा था, सम का पैरेललोग्राम फिर से बना दे, एडिशन का ही। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है, इनका रिजल्टेंट ये होगा। करेक्ट, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ए प्लस बी वेक्टर को, और इसके बीच का एंगल थीटा था, ये अल्फा था, ऐसा सब कुछ था। अब डिफरेंस निकालने की बात थी, तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर के विषय में हमने फर्स्ट वीडियो में एक बता दिया था कि डिफरेंस ऑफ वेक्टर निकालने के लिए जिस वेक्टर के साथ मान लीजिए ए माइनस बी निकालना है, तो बी को अपोजिट करके माइनस बी करने का, और उसके बाद ए और माइनस बी का सम निकालने का, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन। तो देखिए, रिजल्टेंट में एक दूसरे के बीच में एंगल कितना था, सम में कितना था, थीटा का। अब जब डिफरेंस लेने के लिए जा रहे हैं तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा का। यही बेसिक डिफरेंस बन जाता है। तो जैसा कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला उस जगह पर हम लोगों ने आर के लिए लिखा था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, तो डिफरेंस के लिए
अगर हम डिफरेंस के लिए जाएंगे तो रिजल्टेंट में ये थीटा रिप्लेस हो जाएगा 180 माइनस थीटा से, और जब ये 180 माइनस थीटा से रिप्लेस हो जाएगा तो फास्ट फॉरवर्ड रूप में मैं थोड़ा सा बता दूं, ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाते हुए, cos 180 माइनस थीटा ये आ जाएगा, और ऐसे सिचुएशन में cos 180 माइनस थीटा बाय ट्रिग्नोमेट्री नॉट ज्योमेट्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस, ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, जो सब मिला जुला करके ये -2ab बना देगा, -2ab कॉस थीटा बना देगा। ठीक है, करेक्ट। चलिए अब इसमें अलग अलग कंडीशन डाल करके, थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो ये 0 होगा, फिर से ये √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। थीटा अगर 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री मतलब सेम डायरेक्शन में होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, आर सीधे सीधे a माइनस बी हो जाएगा। थीटा 180 डिग्री होगा, अपोजिट वेक्टर होंगे तो cos 180 डिग्री का -1 ये प्लस हो जाएगा, a प्लस बी वेक्टर होगा। इसको डिफरेंट सिचुएशन केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब रिजल्टेंट एंगल की बात करते हैं। रिजल्टेंट का ये अल्फा, तो ये हमारा फाई ले लीजिए, डिफरेंस के साथ फाई ले लीजिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan फाई, तो tan फाई की वैल्यू जिस तरह से वहाँ हम ले रहे थे उसी तरह से लेंगे, यहाँ तो इसके मैग्नीट्यूड ही लेंगे, है ना। b साइन थीटा मैग्नीट्यूड वर ले रहे हैं, डायरेक्ट माइनस लेंगे नहीं, है ना। b साइन थीटा अपॉन a प्लस साइन थीटा नॉट थीटा, यहाँ एंगल कितना हो गया है 180 माइनस थीटा, और a प्लस बी कॉस थीटा 180 माइनस थीटा। तो ये b साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। मैथ्स के स्टूडेंट इसको इजीली रिलेट कर सकते हैं। और जो बाकी बायो वाले हैं या जो नहीं जानते हैं, जिस दिन में हम ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आप देख लेंगे, मैं डिटेल बताऊंगा उसमें। ये माइनस बी कॉस थीटा, यानी सिंपल सी बात है कि उस फार्मूला से इस फार्मूला में कहाँ चेंज आया। उस फार्मूला में यहाँ प्लस, जहाँ कॉस थीटा था पहले प्लस था, अब यहाँ पर क्या हो गया है माइनस हो गया। इस फार्मूला में भी जहाँ कॉस थीटा होता है वो माइनस हो जाता है। बस सिंपल सा 2 चेंज करना है अपने को फार्मूला में, वो ये कि जहाँ वहाँ कॉस थीटा था प्लस में था, अब उसको हम लोग क्या कर दें, माइनस में कर दें, तो हमारा रिजल्टेंट निकल करके चला आएगा। चलिए अब सवाल उठता है कि कहाँ हम रिजल्टेंट निकालेंगे, कहाँ हम रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि डिफरेंस निकालेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कुछ सिमिलर तरह की सिचुएशन लेते हुए, और उससे समझने की कोशिश करेंगे कहाँ हम जो है सो सम निकालेंगे, सम का रिजल्टेंट निकालेंगे, और कहाँ हम डिफरेंस का रिजल्टेंट निकालेंगे। ये बात हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस में है। सपोज दैट कि ये कोई एक हमारा क्या है, एक बस स्टैंड है। बस स्टैंड में एक बच्चा खड़ा है छाता लेकर के, चूँकि शेड काफ़ी छोटा सा होता है, और रेन हमारी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक, रेन हो रहा है, ओके। ये इसकी स्पीड को मान लीजिए VR, वेलोसिटी ऑफ रेन। हवा चलने लगी, और हवा जब चलने लगेगा तो वेलोसिटी ऑफ विंड ये हो सकता है। तो क्या ये शेड के नीचे यहाँ जो खड़ा है बिल्कुल एकदम किनारे पर बच्चा बरसात से बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। इसके हाथ में एक छाता है, अब इसको अपना छाता खोल करके अपने आप को बरसात से बचाना है। तो व्हाट विल बी द एंगल विद द वर्टिकल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, क्या एंगल होगा? अब यहां सिचुएशन देखिए, बारिश की बूंदे हवा में है, हवा की स्पीड VW है, यानी जिस हवा में बूंदे गिर रही है उस हवा का खुद का एक स्पीड है। तो जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि उसमें हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, सम करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी बात वही हो जाएगी कि इसमें हम लोग एडिशन करेंगे। तो एडिशन करेंगे, निकालना डायरेक्शन, एडिशन करने जाएंगे। तो ये है वेलोसिटी ऑफ विंड,
वेक्टर की तरह लेंगे। ये है वेलोसिटी ऑफ व्हाट, रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन। अब इनका एक रिजल्टेंट होगा जो ये होगा, ये होगा रिजल्टेंट v, मैंने ऐसा इस डायरेक्शन में पानी आएगा, जो पानी को गिरना चाहिए था इससे, लेकिन गिरेगा ऐसा। यहाँ से इसको रिलेट कीजिए, ड्रॉ यहाँ कर रहे हैं लेकिन हम लोग रिलेट यहाँ कर रहे हैं। दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। तो ये होगा, ये VW है तो ये भी VW होगा। पैरेललोग्राम तो भैया बनाना है। जब भी वेक्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ये पैरेललोग्राम आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं, यहाँ तो करना ही पड़ जाएगा। चलिए, तो ये कुछ एंगल होगा, चलिए थीटा फाई अल्फ़ा कुछ भी ले लीजिए, चलिए अल्फ़ा ही ले लेते हैं, अल्फ़ा ले लेते हैं। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी? tan अल्फ़ा की वैल्यू VW अपॉन VR। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा। अब VW और VR का वैल्यू दिया है, इससे हम अपन लोग क्या कर पाएंगे, डायरेक्शन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा होगा, ये भी अल्फ़ा होगा, ये हम लोग वर्टिकल के साथ ये अल्फ़ा एंगल पर हम लोग, वो बच्चा क्या करेगा, अपनी छाता को लीन कर देगा, तब वो बच पाएगा किससे, बरसात से। ठीक है। अब एक ठीक इसी तरह का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है। फर्क ये है कि ये बच्चा अब साइकिल पर है और रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है। रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। तो रेन अगर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है और बच्चा साइकिल से जा रहा है, क्या होगा कहानी? अब इसको छाता, अब ये छाता किस डायरेक्शन में करेगा? वो सिचुएशन ये था, वो खड़ा था, हवा बहने लगी, वो खुद खड़ा था, हवा बह रही थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने एडिशन कर दिया दोनों को। जिस डायरेक्शन में विंड था उसी डायरेक्शन में विंड रहा, जिस डायरेक्शन में रेन था जिस डायरेक्शन में हमने रेन को रखा, उसका रिजल्टेंट निकाल दिया। लेकिन अब ये सिचुएशन ये है कि ये बच्चा बाइसिकल वाला इधर जा रहा है, रेन वर्टिकली इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। ठीक, तो क्या ये यहां हम लोग ये रिजल्टेंट काम करेगा? नहीं। अब यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी की बात होगी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू द बाइसिकल राइडर, माने वेलोसिटी डायरेक्शन। अब जिस डायरेक्शन से रेन उस बच्चे को अप्रोच करेगा वही उसी डायरेक्शन में तो अपना छाता ले जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू बाइसिकल राइडर। तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगी किसकी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाइसिकल राइडर। तो बाइसिकल राइडर का अब इनका रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इनका क्या करना, डिफरेंस लेना होगा, माइनस करना होगा। तो सिंपल में इस जगह पर हम लोग इसको पहले माइनस भी लेंगे। ये चीज हमने इसमें नहीं किया, इसमें आवश्यकता नहीं थी। जिस मीडियम में बूंद गिर रहा था वो मीडियम खुद मूव कर रहा था, तो वो उसकी एक रिजल्ट, चूंकि उसके साथ एक साथ ही उसको दो वेलोसिटी हो जाएगी, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, रिजल्टेंट निकाल। ये सिचुएशन डिफरेंट है। रेन अपने स्पीड से अपने डायरेक्शन से मूव कर रहा है, बच्चा अपने डायरेक्शन से मूव कर रहा है, अपने स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर मामला रिलेटिव वेलोसिटी की आएगी। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग एक फिगर पैरेललोग्राम तो ड्रॉ करना है भैया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी एंगल ये अल्फ़ा होगा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल राइडर होगा। देखिए यहाँ पर भी tan अल्फ़ा निकलेगा आपका वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल राइडर टू वेलोसिटी ऑफ रेन से ही। रिजल्ट मिला जुला करके एक जैसा ही आ रहा है ना, VW अपॉन VR, VB अपॉन VR एक जैसा आ रहा है। लेकिन अगर आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया और उसमें खुदा न खास्ता आपने गलती कर दी, क्या ये इस उल्टा फिगर बना दिया या ऐसा ही फिगर इसके लिए बना दिया, तो ये आंसर सही होने के बावजूद भी ये क्रॉस कर दिया जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें एक साथ रिलेटिव वेलोसिटी और सम दोनों ही एक साथ आएगा। वो एग्जाम्पल जरा इसके बाद आप देखिए। जो भी बिगिनर्स है और एस्पिरेंट है नीट का या JEE के,
उनके लिए मेरा एक सजेशन है। वो सजेशन ये है कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें जितने भी प्रॉब्लम दिए गए हैं, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया, अगर उसको बेहतर तरीके से अगर आप फॉलो अप कर लेते हैं तो 80% आपका डन हो जाएगा। अगर आप उसका 100% कंट्रोल कर लेते हैं एनसीईआरटी को, तो आपकी तैयारी 80% डन हो जाएगी। आप इस बात को किसी से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब अभी जो हम 2 एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहे थे वो भी क्या है, एनसीईआरटी बुक से ही, और अब जो समझाने वाले हैं वो भी एनसीईआरटी बुक से ही है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, अगर आप एनसीईआरटी बुक में जो भी कंटेंट दिया गया, आप उसको जरा एनसीईआरटी बुक को पहला पेज पलट करके देखेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे राइटर हैं और बहुत बड़े बड़े राइटर हैं, तो जो कुछ भी उन्होंने दिया है बड़ा ही सोच समझ करके दिया है। एक एग्जाम्पल है आपका बुक में, कहाँ पर हमको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन वेक्टर से रिलेटेड है इसलिए हम उसको बता रहे हैं और सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं। क्या उसमें बारीकी है वो समझा रहे हैं, और कैसे एक साथ वो रिलेटिव वेलोसिटी का भी इस्तेमाल हो सकता है और रिजल्टेंट के लिए भी, सम के लिए भी हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि एक बड़ा सा शिप है, उसके ऊपर एक फ्लैग होस्टेड है, ओके, और रिवर में वो सेल करना चालू करता है, ठीक है, रिवर में सेल करना चालू करता है। लेट सपोज नॉर्थ डायरेक्शन में वो सेल करना चालू करता है। तो ये वेलोसिटी ऑफ शिप ऐसा हो गया। थोड़ा और बड़ा ले लीजिए इस वेक्टर को, ठीक है, और कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ ये हो गया तो ये ईस्ट ये हो गया, ठीक। कह रहा है कि एट द विंड इज ब्लोइंग एट अ सर्टेन स्पीड इन 60 डिग्री इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉट टू ईस्ट डायरेक्शन, 60 डिग्री या थीटा एंगल या अल्फा एंगल, इन नॉर्थ ईस्ट, नॉट टुवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट के डायरेक्शन में। तो विंड जो है ऐसा ब्लो कर रहा है, ऐसा ब्लो कर रहा है काफी तेज, ठीक है। ये विंड का डायरेक्शन हो गया, विंड का डायरेक्शन इधर है। ये कह रहा है कि इफ द बोट स्टार्ट सेलिंग नॉर्थवर्ड डायरेक्शन विथ ए सर्टेन स्पीड से वीएस, वहां कुछ वैल्यू दिया गया, हम वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हमको वैल्यू से लेना देना भी, कैलकुलेशन आप करते रहिए, ठीक है। वीएस, देन इन विच डायरेक्शन शुड द फ्लैग फ्लैटर, मतलब वो उसके ऊपर जो पताका लगा हुआ है वो किस डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा। चलिए, तो एक सिंपल सी सिचुएशन में हम लोग समझ सकते हैं कि अगर आप अपने किसी भी मूविंग व्हीकल हो, जहाज हो, नाव हो, मोटरसाइकिल हो या कुछ भी, उसके ऊपर अगर आप फ्लैग लगा देते हैं और आप फॉरवर्ड मूव करेंगे, फ्लैग आपका क्या होगा, बैकवर्ड मूव करेगा। ये बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, हर किसी को पता होगा कि ऐसा होगा ही। तो अगर ये विंड नहीं होता तो इन विच डायरेक्शन शुड द फ्लैग फ्लटर, तो हम लोग सीधे कहते हैं नॉर्थ है तो साउथ की तरफ फ्लैटर करेगा, साउथ डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा। लेकिन यहां पर विंड भी ब्लो हो रहा है। तो अब पहले जरा रिजल्टेंट के तरीके से हम इसको देखें। फ्लैग इधर फ्लटर करेगा, किस स्पीड से, तो वीएस के स्पीड से, वीएस के स्पीड से फ्लैग इस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा। जब अगर शिप हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करेगा तो फ्लैग, अगर हवा ना होता तो ये साउथ डायरेक्शन में फ्लटर करता, साउथ डायरेक्शन में फ्लटर करता। लेकिन अब यहां विंड है तो फ्लैग, किस कारण से फ्लैग साउथ डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग भूल जाएं तो ये डायरेक्शन हो गया फ्लैग के फ्लटर करने का डायरेक्शन, ओके। अब ऐसे सिचुएशन में विंड का डायरेक्शन ये और इसके खुद का डायरेक्शन ये, तो विंड, द फ्लैग इज फ्लटरिंग इन विंड, तो विंड के कारण इसका क्या होगा, वेलोसिटी इफेक्ट होगा। तो ये दोनों का क्या हो सकता है, रिजल्टेंट हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ अगर हम लोग क्या करते हैं,
एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो ये जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, फ्लैग के फ्लटरिंग का डायरेक्शन बन जाएगा। तो मैंने ये समझाया इस बात को किसकी मदद से, सम वाले कॉन्सेप्ट की मदद से। अब जरा सा इसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से इसी चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब निकालने की जरूरत पड़ेगी, इसके बीच का एंगल निकाल लीजिए, 180 वो इधर 60 डिग्री होगा, ये अल्फा होगा, ये 180 माइनस अल्फा होगा। इसको कैलकुलेशन करते करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं। फिगर वही, कॉन्सेप्ट सिर्फ चेंज कर देते हैं। वो क्या, फ्लैग जिस डायरेक्शन में विंड अब शिप को अप्रोच करेगा वही डायरेक्शन क्या होगा, वही डायरेक्शन क्या होगा, फ्लैग के फ्लटरिंग का डायरेक्शन होगा। जैसा कि हम रेन वाले केस में बताए थे, रेन वाले केस में ये बताए थे कि रेन बाइसाइकिल को जिस डायरेक्शन में अप्रोच करेगा वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, अम्ब्रेला होल्डिंग का डायरेक्शन हो जाएगा। अब उसी कॉन्सेप्ट को लगाइए, फिगर में कोई भी चेंज नहीं करना है। यहां पर अब बात इसके और इसके क्या हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी की हो गई। अब इसके रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो गई कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, शिप। और यही तो है VW माइनस व्हाट, VS। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्या किया हमने, चेंज कर दिया, प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज कर दिया, लेकिन फिगर में कोई भी चेंज नहीं आया। जस का तस वैसे का वैसा ये रह गया है। करेक्ट। चलिए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, रिवर वाला। एग्जाम्पल पिछले वीडियो का याद होगा आप लोग को। वो क्या था कि एक रिवर है, रिवर को क्रॉस करना है। एक पर्सन अगर स्विम करने की कोशिश करता है, रिवर कुछ सर्टेन स्पीड से इधर जाएगी और ब्लोकर ये बोट जो है सो या सेलर जो है इधर अगर कोशिश करता है तो वो क्या होगा, उसका एक रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा, यहाँ आकर के निकलेगा। उसी को हमने आगे बढ़ाते हुए ये कहा था कि वो किस डायरेक्शन में सेल करना चालू करे ताकि उसका जो है सो जस्ट अपोजिट यहाँ से यहाँ निकले, बट ये ना हो पाए। करेक्ट। ऐसे सिचुएशन में है ना, अब कॉन्सेप्ट को हम जरा रिलेटिव वेलोसिटी से इसको देखने की कोशिश करते हैं, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स देखने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये आपका रिवर की स्पीड है, ठीक है जी। इसको हम लोगों ने कल जो सॉल्व किया था उसमें हमने लिया था कि भैया चलिए ये इस डायरेक्शन में ले मूव करने लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो चूँकि वो जाना चाहता है सीधे उस पर जाना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने एक बनाया था पैरेललोग्राम और ये उसका रिजल्टेंट बना दिया था। ठीक है। अब इसी फिगर को जरा डिफरेंस ऑफ वेक्टर के मुताबिक देखिए, है ना। ओके, जरा सा गौर कीजिए। तो ये हम लोग क्या लेते हैं, ये अगर ये वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है, तो हमने डिफरेंस ऑफ वेक्टर के रूप में आपको बताया था कि क्या लेते हैं, टिप के जो एरो करता है वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब जरा सोचने के तरीके को हम बदल देते हैं, बदल करके क्या देखते हैं कि आप जैसे कि चाहते हैं कि चूंकि उसकी स्पीड उस डायरेक्शन में, इसकी स्पीड अगर सीधे सीधे ये चलता है, ऐसा चलने की कोशिश करता है, तो ये इधर हो जाता है, इस डायरेक्शन में चला जाता है। मतलब इस डायरेक्शन की स्पीड इसकी कंपोनेंट क्या हो जाती है, रिड्यूस कर जाती है। इसकी कंपोनेंट क्या हो जाती है, इस डायरेक्शन की रिड्यूस कर जाती है। करेक्ट। हम ये चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में इसके पास रिजल्टेंट स्पीड ऐसा बनी रहे कि वो इस पाथ पर चलता रह जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है कि अच्छा ये इतना है, इसमें कितना घटाए कि उतना रह जाए। जरा से बोलने का तरीका देहाती स्टाइल है, लेकिन है बड़ा अच्छा कि ये इतना है, इसमें कितना घटाए कि उतना रह जाए।
जिनको समझ में आ गई अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रही हो तो घबराए नहीं। बस हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो वेक्टर है इसमें कौन सा वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये वेक्टर मिल जाए, यही कहना चाहते हैं कि इसमें कौन सा वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये वेक्टर मिल जाए। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, सब्ट्रैक्टेड वेक्टर ये होगा। तो हम लोग सिंपल सा इसको बिना लिए हुए हम लोग इस चीज़ से क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये पैरेललोग्राम बनेगा, ये वी आर है तो ये भी क्या होगा, वी आर होगा, और यहाँ अल्फ़ा होगा तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा से इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, वी आर अपॉन वी बी से क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। कहीं किसी पंचायत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत हद तक ये बात समझ में आई होगी। और इस ऐसे किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट में लिख कर दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।